दशकों तक प्रयागराज को दहलाने वाला अतीक तो डरपोक निकला। योगी का डर कहिए या इसकी बदनसीबी, रोने गिड़गिड़ाने की नौबत आ गई। गाड़ी से न चलने का बहाना बनाने लगा तो पुलिस ने उसके वैन में गद्दा और तकिया लगा दिया। किसी भी हाल में प्रयागराज जाना था। साबरमती से चला था अतीक का काफिला। रास्ते में रुकी गाड़ी तो ड्राइवर से बोला, गड़िया काहे रोक दियो यहाँ, कुछ बताओ। प्रयागराज की पावन भूमि से अतीक का आतंक अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। उम्र कैद की सजा होते ही वो दहाड़ मार कर रोने लगा। 25 घंटे का सफर और उसके बाद 15 घंटे के इंतजार के बाद सोच रहा था कि चैन की सांस लेगा, लेकिन अब वो पूरी जिंदगी जेल में ही बिताएगा। लेकिन उससे पहले भी साबरमती से प्रयागराज आने के क्रम में उसकी सांस एक एक पल अटकी रही। बताया जा रहा है कि योगी की स्पेशल पुलिस जब उसे साबरमती जेल लेने पहुंची थी तो मेडिकल चेकअप के दौरान उसने कमर में दर्द होने का बहाना बनाया ताकि उसे सड़क मार्ग से न ले जाया जाए। इसलिए उसने गाड़ी में बैठने से पहले असमर्थता जताई। लेकिन योगी का साफ आदेश था कि उसे गाड़ी में ही लेकर आना है। गुजरात के साबरमती जेल से निकलने के बाद देर रात तक उसका काफिला एक स्थान पर रोक दिया गया। जैसे ही गाड़ी रुकी, पहले से घबराया माफिया अतीक अहमद एकदम से चीख पड़ा। स्थानीय भाषा में उसने पुलिस वालों से पूछा, गड़िया काहे रोक दी हुई, कुछ बताओ वो। इसी तरह वो पूरे रास्ते डरा रहा। नैनी सेंट्रल जेल में अतीक को पहुंचाने के बाद पुलिस टीम के कुछ सिपाहियों ने बताया कि सफर के दौरान रात भर अतीक के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने एक सेकंड के लिए भी पलकें नहीं झपकाई। प्रयागराज आने की बेचैनी और योगी का डर साफ साफ उसके चेहरे पर दिख रहा था। रविवार को पुलिस जब उसे साबरमती जेल लेने पहुंची थी तो मेडिकल चेकअप के दौरान उसने कमर में दर्द होने की बात कही थी। गाड़ी में बैठने से पहले उसने असमर्थता जताई थी। लेकिन पुलिस को आदेश था कि गाड़ी में ही लाना है, तो ऐसे में उसको वज्रवाहन में एक गद्दा और 2 तकिया दी जाए। पुलिस वैन में दोनों तरफ की लंबी सीट के बीच खाली जगह पर गद्दे को डाल दिया गया था। रास्ते में वो कई बार उस गद्दे पर लेटा, लेकिन बेचैन होकर कुछ देर में उठकर बैठ जाता था। गाड़ी की रफ्तार कम होने पर वो काफी घबरा जाता था। जब गाड़ी साबरमती जेल से निकलने के बाद रुकी तो कहने लगा, गड़िया काहे रोक दियो यहाँ, कुछ बताओ। यानी कि गाड़ी यहाँ पर क्यों रोक दी, कुछ बताओगे। जिस गाड़ी में अतीक को ले जाया जा रहा था उस वाहन को तिरपाल से पूरी तरह से ढक दिया गया था, जिसकी वजह से वो जाली से बाहर भी नहीं झांक पा रहा था। लेकिन ड्राइवर के पीछे बनी खिड़की से वो सड़क पर नजर दौड़ा रहा था। पुलिस ने बताया कि बीच बीच में वो ड्राइवर से पूछ रहा था कि कहां तक पहुंचे। टॉयलेट और शौच के लिए भी वाहन में वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। खाने पीने की चीजें खिड़की से मुहैया कराई जा रही थी। प्रयागराज की सीमा में प्रवेश करने के बाद उसके चेहरे पर कुछ सुकून दिखा था। 44 साल तक जुर्म की दुनिया में आतंक का पर्याय बने रहे अतीक अहमद को पहली बार सजा सुनाई गई है। 2006 के उमेश पाल अपहरण कांड में MP MLA कोर्ट ने अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान शौलत हनीफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 3 दोषियों से उमेश पाल के परिवार को 1-1 लाख रुपए हर्जाना भरने का भी आदेश दिया है। अतीक अहमद इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने वाला है। सजा सुनने के बाद अतीक अहमद ने कोर्ट से साबरमती जेल भेजने की गुजारिश की थी। अतीक ने कहा था कि मुझे साबरमती जेल भेज दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, पुलिस मुझ पर मुकदमे लाद देगी। अतीक की गुजारिश के बाद पुलिस उसे फिर से नैनी जेल ले गई है। लेकिन पुलिस के पास अतीक को नैनी जेल में रखने का आदेश नहीं था। नैनी जेल में रखने का आदेश न होने की वजह से अब अतीक अहमद को साबरमती जेल भेजा जाएगा। प्रयागराज के MP MLA कोर्ट ने साल 2006 में उमेश पाल के अपहरण कांड को लेकर दर्ज मुकदमा संख्या 270/2007 में फैसला सुनाते हुए अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान शौलत हनीफ को IPC की धारा 364A34, 120B, 147, 323/149, 341, 342, 504, 506(2) और 7 CLA एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया, जिसमें 364A34 और 120B के तहत तीनों दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास के साथ साथ 5-5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उमेश पाल के परिवार को तीनों दोषियों की ओर से 1-1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश हुआ, जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपी बरी कर दिए गए। अतीक ने जुर्म की शुरुआत 1979 में की थी और पहली सजा उसे 44 साल के बाद मिली है। यानी अपराध से सजा तक पहुंचने में अतीक अहमद को 44 साल लग गए। अभी उसे उमेश पाल के किडनैपिंग केस में सजा मिली है। अतीक अहमद पर उमेश पाल की हत्या का भी आरोप है।